गाइस एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्ट टेक संडे। बहुत सारी इंडस्ट्री अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेलको एंड टेक की टेक के लिए आया तो टाइम स्टैम्प एरा, टेलको के लिए आया तो पहली अपडेट आती है डीओटी की तरफ से। डीओटी ने प्रीपेड टू पोस्टपेड एंड पोस्टपेड टू प्रीपेड जब हम कन्वर्ट कराते हैं तो उसका जो टाइमलाइन होता है करंटली 90 दिन का है, उसको शॉर्ट करके 30 डेज कर दिया है अगर आप ओटीपी से उसको करना चाहो तो। मतलब पहली बार अगर आपको पोस्टपेड टू प्रीपेड कराना है तो वो 30 डेज के अंदर ही वापस से करा सकते हो, लेकिन सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स अभी के लिए 90 दिन का टाइम बताया गया है। तो अगर आपको उससे पहले ही कराना है तो फिर केवाईसी होगी, ओटीपी से नहीं हो पाएगा। सो इन शॉर्ट इन पर्टिकुलर ये 30 दिन वाला जो रूल है प्री टू पोस्ट, पोस्ट टू प्री, ये 30 डेज के लिए ओटीपी के लिए ही ये रूल लगाया गया है। वैसे मैंने रिसेंटली स्विच किया है एयरटेल के पोस्टपेड पे, मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर ज्यादा मजा नहीं आया तो ये अच्छा टाइम पे अपडेट आ गया, वापस से स्विच कर लूंगा प्रीपेड पे विद इन 30 डेज। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो जियो की तरफ से। जियो ने बीजीएमआई स्पेशल प्लान यहां पे लॉन्च कर दिए हैं एंड ऐसा इंडिया में बहुत ही कम हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट एक दो बार ही शायद पहले हुआ होगा कि किसी टेलको ऑपरेटर ने गेम से रिलेटेड यहां पे स्पेशल पैक्स अनाउंस करें हैं। तो यहां पे क्या होगा, दो प्लान यहां पे निकाले हैं 495 एंड 545, दोनों की वैलिडिटी 28 दिन की है। अनलिमिटेड वॉइस के साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत डेटा मिलेगा, लेकिन साथ में जियो गेम्स का एक्सेस मिल रहा है। 495 वाले में 1.5 GB पर डे और 545 में 2 GB पर डे मिलेगा। इसके अलावा 5 GB बोनस दोनों ही प्लान के अंदर आपको बंडल होके मिलता है। लेकिन मजे की बात, बीजीएमआई के कूपन कोड्स यहां पे मिलते हैं जिससे आप प्रीमियम आइटम्स को अनलॉक कर पाओगे विद इन द गेम। कूपन को अनलॉक करने के लिए आपको जाना होगा माई जियो की ऐप पे, वहां पे कूपन वाले सेक्शन के अंदर आप उनको क्लेम कर पाओगे एंड देन आप उनको गेम में जाके इजीली रिडीम कर लो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आता है बीएसएनएल की तरफ से। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था बीएसएनएल अपने 5G के नए नए नाम मांग रहा है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे, मैंने सारे कमेंट पढ़े थे जो फनी नाम यहां पे दे रहे थे बीएसएनएल के 5G के लिए। लेकिन अब सीम्स की बीएसएनएल ने फाइनली अपना 5G का नाम अनाउंस कर दिया है। उसका नाम रखा है Q5G, उसको ये बोल रहे हैं क्वांटम 5G। अभी हैदराबाद में अपना बीएसएनएल ने ये Q5G लॉन्च किया एंड वहां पे FWA सर्विस के अंदर 5G लाइंस को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब बीएसएनएल का ऐसा कहना है कि इनको Q5G FWA के लिए कोई वायर या फिर सिम की नीड नहीं है। बेसिकली लीज लाइन बेस ये इंटरनेट यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो लॉन्च किया इन्होंने 999 से प्लान ऑलरेडी स्टार्ट है जिसमें आपको 100 Mbps मिलता है एंड 1499 में 300 Mbps। बेसिकली ये जो बीएसएनएल का Q5G है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के लिए ज्यादा फोकस्ड है, वहां पे ज्यादा ये बिछाना चाह रहे हैं जहां पे ऑप्टिकल फाइबर का एक्सेस उतना ज्यादा नहीं है शायद। अगली अपडेट पे चलते हैं तो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर्स यहां पे रिकॉर्ड हो चुके हैं एंड ट्राई के डेटा के हिसाब से अर्बन सब्सक्राइबर्स की अगर बात करूं तो वो है 666 मिलियन एंड रूरल के भी 534 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। अकेले लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वायरलेस कनेक्शंस यहां पे 13 मिलियन यूजर्स ऐड हो गए एंड इसमें फायदा है सबसे ज्यादा कंपनीज का, क्योंकि एक तो वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं एंड उसके हिसाब से उनका आरपू बढ़ता जा रहा है, ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि अब बढ़ के कंपनीज का अराउंड 182 रुपीज पे क्लिक कर चुका है। आप हर महीने कितने रुपए का रिचार्ज करा रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, पता तो लगे कि आपकी तरफ से आरपू कितना जा रहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है वी की तरफ से एंड वी यहाँ पे स्पेस बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल। ये सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर डील करते हैं। तो वी इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है स्पेस बेस्ड इंटरनेट को लाने के लिए अपने पूरे इकोसिस्टम के अंदर एंड ये नेटवर्क बेसिकली सभी स्मार्टफोन्स के ऊपर एक्सेसिबल होगा, अलग से कोई डिवाइस खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। AST स्पेस मोबाइल ने जब ट्रायल्स करे तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही नॉर्मल स्टैंडर्ड फोन से ही वॉइस एंड वीडियो कॉल्स करे स्पेस बेस्ड इंटरनेट से। तो इनकी बेसिकली जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये वी के काफी ज्यादा काम आ सकती है, ये पार्टनरशिप बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। ऑन द अदर हैंड उस कंपनी को वी का नेशनल नेटवर्क यहां पे मिल जाएगा तो इंडिया के अंदर स्पेस इंटरनेट वाली कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छे तरीके से फैल पाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा कंपनीज होंगी उतना ही कंज्यूमर का बेनिफिट। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो साइबर सिक्योरिटी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा पासवर्ड लीक अब हुआ है जिसके अंदर 16 बिलियन लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। मतलब कोई भी कंपनी हो, फेसबुक, चाहे मेटा, एप्पल, गूगल, सब बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के डेटा लीक के पॉसिबिलिटीज हैं एंड कोई बड़ी बात नहीं है आपका भी लीक हो गया हो, मेरा भी लीक हो गया हो अलग अलग जगह पे। इसीलिए गूगल यहाँ पे पुश करता है लोगों को कि भाई पासवर्ड वाला सिस्टम छोड़ो, की वाले सिस्टम पे आ जाओ, पास की जिसको ये बोलते हैं। इसमें सिर्फ ये कंपनीज नहीं बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज के भी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं हो सकता है वो भी लीक हुए हो एंड रिसर्चर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक लीक नहीं है, ब्लूप्रिंट है किसी के लिए मासेस को एक्सप्लॉइट करने का। अब जब पासवर्ड चोरी हो रहा है तो पास की क्यों नहीं हो पाएगी या फिर उसका लीक क्यों नहीं हो पाएगा, ये चीज थोड़ा सा समझना ट्रिकी है, लेकिन अभी के लिए सारे अपने पासवर्ड जाके बदल लो, उसी में ज्यादा भलाई रहेगी। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है आधार कार्ड की तरफ से। बेसिकली बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आने वाला है जब हमको फिजिकली आधार कार्ड कैरी करने की नीड नहीं होगी एंड आधार की सारी इंफॉर्मेशन एक QR बेस्ड ऐप के अंदर आ जाएगी। ऑलरेडी अभी एक ऐप है M आधार, लेकिन सीम्स की गवर्नमेंट इसके और ज्यादा यूज केस निकाल के लाने वाली है जिससे लोगों को सिर्फ एक QR के अंदर ही काम हो जाए एंड अलग से बहुत सारे हैसल्स ना लेने पड़े। ऑल्सो यहाँ पे UIDAI जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसके ऊपर और काम कर रहे हैं कि लोगों को आधार सेंटर्स पे जाना ना पड़े। बहुत सारे जो बेसिक काम है आधार सेंटर पे जो
जाके हमको कराने पड़ते हैं, किसी को नाम अपडेट कराना है, किसी को फोन नंबर, किसी की फोटो अपडेट होनी है, ये सब चीजें घर बैठे ओटीपी बेस्ड ही ये लोग करने वाले हैं। इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर कोई फ्लॉ है इसके अंदर तो उसको कैसे रूल आउट किया जाए, एंड हो सकता है बहुत जल्दी ये अप्लाई हो जाएगा। एंड सेंटर पे जाने का काम सिर्फ 2 ही चीजें रह जाएंगी, अगर फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन अगर आपको देने, सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए सेंटर्स पे जाओ, नहीं तो बाकी सब काम घर बैठे फोन पे ही हो जाएंगे। अगली अपडेट आती है बेंगलुरु से, एंड वहां पे सीम्स की बाइक टैक्सी को बैन कर दिया है वहां की गवर्नमेंट ने। एंड अब क्या हो रहा है, वहां पे ऑटो के जो फेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपने बैन कर दिया जो बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, फास्ट है, तो कहीं तो उसका इफेक्ट आएगा ही। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकता बाइक टैक्सी पे, लेकिन पार्सल्स आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे लोगों ने दिमाग लगाया, अपना खुद के नाम से पार्सल बुक कर दिया कि जी मुझे, मैं ही एक पार्सल हूं एंड मुझे जाना है। तो वहां की गवर्नमेंट भी कम नहीं, उन्होंने 100 से ज्यादा बाइक्स को ऐसे सीज कर दिया है, एंड वहां पे अभी यही सब ड्रामा चल रहा है। अगर आप बेंगलुरु से हैं या फिर इस केस को और ज्यादा डीपली पता है तो आप कमेंट करके बताना एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनीज हैं जैसे ओला, उबर, रैपिडो, ये सब कोर्ट में जाके इस ऑर्डर को खारिज करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी अभी के लिए बैन हटाने के लिए मना कर दिया है। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे बैन के ऊपर, एंड जो लैंग्वेज बैरियर का बड़ा सीन आजकल चल रखा है वहां पे, उसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। अगली अपडेट कैनवा की तरफ से, एंड कैनवा भी रेस में लग गया है वीडियो जनरेशन के लिए, एंड यहाँ पे अब टेक्स्ट टू इमेज के बाद टेक्स्ट टू वीडियो वाले रेस में कैनवा यहाँ पे VO3 का सपोर्ट ले रहा है, एंड ये भी आपको 8-8 सेकंड्स की वीडियोस बना के क्लिप्स दे रहा है। अभी के लिए हर यूजर को 5 वीडियोस मिल रही है मंथली, लेकिन आगे चल के शायद ये लिमिट बढ़ जाए, या फिर पेड प्लान के अंदर इसके लिमिट्स खोल के आ जाएंगे कि कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कितने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड फाइनली कितने वीडियोस आप बना पाओगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, शायद ऐसा लग रहा है कि YouTube भी एक इसी तरीके का मॉडल लेके आने वाला है, जिसके अंदर वीडियो क्रिएशन AI वाली हम यूज कर पाएंगे, एंड फिर YouTube स्टूडियो पे जाके अपलोड कर देंगे। आजकल वो बंदर वाले व्लॉग्स बहुत चल रहे हैं, देखे है ना। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने अपने नए कुछ टेक प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैसे कि पहला है ट्रंप मोबाइल की सिम। तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, पूरा सिम कंपनी, मतलब आप डेटा वगैरह उनसे खरीदो, कॉलिंग खरीदो, जो भी आपको खरीदते हो एक नॉर्मल सिम प्रोवाइडर से। इसके अलावा एक फोन भी यहाँ पे अनाउंस हो गया है जिसका नाम है स्मार्टफोन T1। ये $500 का बताया जा रहा है, जो यूएस में ही बन जाएगा। लोगों को डेफिनेटली बहुत डाउट है कि यूएस में कैसे बन जाएगा पूरा का पूरा, बट ट्रंप चाचा कह रहे हैं तो मान लेनी चाहिए। अगर प्लान की बात करें तो यहाँ पे बता रहे हैं $47.45 पर मंथ का एक प्लान आएगा इनका। एंड इसके अंदर क्या क्या आएगा इस प्लान के अंदर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है इसकी प्राइसिंग। 47.45 ये पर्टिकुलर ही नंबर क्यों रखा गया है, क्योंकि ट्रंप यूएसए के 45th एंड 47th प्रेसिडेंट बने। तो देख लो भाई, ये पूरा सीन है कि रेट भी ऐसा रखा है कि हर लोगों को बार बार याद आए, बार बार कनेक्ट होगा तो ज्यादा शायद बिक जाए, ऐसा उनको लग रहा होगा। आप लोगे कि नहीं अगर कोई मोबाइल यहाँ पे ऐसा निकल जाए कि मोदी प्रो मैक्स या ऐसा कुछ नाम अगर निकल के आ जाए इंडिया में, तो आप प्रेफर करोगे या फिर अपने नॉर्मल गैजेट्स पे ही रहोगे? कमेंट करके बताना। ये इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।